नरेंद्र मोदी साहब देश की जनता से 1 साल सोना न खरीदने की अपील और 1 साल तक विदेश न जाने की अपील करके खुद 5 दिन के लिए विदेशी यात्रा पर गए, ये सबको पता है। गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही है यूएई के साथ ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ऐसा समझौता कतई किसी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया होगा, भारतीय प्रधानमंत्री ने। यही बात नीदरलैंड के दौरे के वक्त कही गई कि देखो देखो मोदी जी तामपत्र ला रहे हैं। कहां थे नेहरू जी, कहां थी इंदिरा गांधी, कहां थे मनमोहन सिंह, कोई नहीं ला पाया, लेकिन मोदी जी लाए। लेकिन इन सब के बीच एक और ऐतिहासिक हुआ। ऐतिहासिक ये कि अभी हाल ही में एक पूरी लिस्ट आई थी, फ्री प्रेस, जो फ्रीडम है ना, प्रेस फ्रीडम की, उसका पूरा इंडेक्स आया था। हम 157 नंबर पर खड़े। हमारी प्रेस जिस तरह सवाल पूछती है, आम काट कर खाते हुए, चूस कर गुठली के साथ या बिना गुठली के साथ, बटुआ रखते हो या थकते क्यों नहीं टाइप के सबसे गंभीर और सबसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। तो मोदी जी ऐसे ही वक्त में उस देश चले गए जिस देश में कि मीडिया फ्री प्रेस के तौर पर पहले स्थान पर बैठी है, नॉर्वे। अचानक से एक वीडियो सामने आई। नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछा। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाले, झप्पियां देने वाले प्रधानमंत्री थोड़े असहज नजर आ रहे थे। वो वहां से चले गए। लेकिन क्या सच्चाई सिर्फ इतनी भर है? क्योंकि जैसे ये वीडियो सामने आई, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इससे पहले की कुछ और कहानियां और इसके बाद की कहानियां समझना जरूरी है। वो महिला पत्रकार है कौन? क्या महिला पत्रकार ने सिर्फ वहीं तक नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछे या उसने पीछा भी किया था? उससे पहले भी क्या हुआ था जब वो महिला पत्रकार हमारे देश की, यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्टर्स की जो बैठक चल रही थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़की थी और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई थी। तो ऐसा कौन सा सवाल पूछा था जिसका जवाब नहीं मिल पाया था? और अब नॉर्वे की जो इंडिया की एम्बेसी है, उसने बताया है कि मैडम जी आप कल आ जाइएगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सवाल सवाल खेलेंगे। बहुत सारे घटनाक्रम घटे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहा हूं। इस देश की वो तमाम मीडिया ग्रुप्स जो लगातार खिल्ली उड़ाते हैं इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों का, कि जिन्होंने चैनल्स में लग रही पाबंदी और लगातार पत्रकारिता का दम घोटा जा रहा है, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो उनकी खिल्ली उड़ाते हैं मैडम और जितने भी एंकर और एंकर नहीं है ना। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि हकीकत है क्या, हम कहां खड़े हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये बात सच है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मसला है और यह इस देश में चाहे आप किसी भी टिल्टेड हो, मतलब इस तरफ वाले हो या उस तरफ वाले हो, राइट विंग वाले हो, लेफ्ट विंग वाले हो, जरूरत नहीं। लेकिन आप जानते हैं इस देश की जो कोर मीडिया अपने आप को बताती है वो किस तरह से काम करती है। तो कोर मीडिया वालों, सबसे पहले इस महिला पत्रकार के सवालों को सुन लेना चाहिए। बहुत नॉर्मल सवाल था, कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता था। लेकिन मोदी जी दे पाए क्या? तो सबसे पहले ये बयान जरा सुनिए, यहां क्या कहा जा रहा है, क्या कहा, एकदम क्या हुआ, सब देखिएगा, जरा सुनते चलिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो महिला पत्रकार ने सिर्फ इतना कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी आप सवाल क्यों नहीं लेते हैं दुनिया की, विश्व की सबसे फ्री प्रेस वाली पत्रकारों से? यह सवाल पूछा। मोदी जी वैसे तो आपको खिलखिलाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए मिल जाएंगे, लेकिन उस दौरान हंसी तो थी, मुस्कान तो थी, लेकिन वो मुस्कान नहीं थी जिस मुस्कान के लिए वो जाने जाते हैं, जिस मुस्कान के साथ वो इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर देश दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, वैसी मुस्कान नहीं थी। इसके बाद देखिए क्या इस पर हेले लियंग है। दरअसल ये नॉर्वे की पत्रकार है, नॉर्वे की न्यूज़पेपर की पत्रकार है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर पूरा एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने क्या बताया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, इनके लिए लिखा गया है, नरेंद्र मोदी वुडंट टेक माई क्वेश्चन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू, कि आपने हमारा सवाल क्यों नहीं लिया, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मुझे उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है जबकि भारत 197वें स्थान पर है, जहां वे फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। उनका कहना है कि जब हमारे साझेदार है भारत, तो भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करना हमारा हक है। कि इस नॉर्वे की प्रधान जो पत्रकार है उनका ये कहना था। अब देखिए इसी से जुड़ा आगे वाला जो है मसला, ऐसा ही नहीं है कि यहीं तक उन्होंने छोड़ दिया, वो पीछे पीछे भी गई।
ये देखिए यहाँ पर क्या कह रही है, सुनिएगा। Mr. Modi, do you deserve the trust of our med pressefrihet nummer 1 i verden? Det står vi ved. तो जो ये महिला पत्रकार है हेले लियांग, उन्होंने और मतलब एक तो चले गए वहां से, लेकिन उनके पीछे पीछे गई और पीछे पीछे जाकर वहां पर भी सवाल करने की कोशिश की। इन्होंने खुद ही ट्वीट करके ये बताया भी। लिफ्ट की ओर जाते समय मैंने प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद होने से मैं रुक गई। मैं सोच रही थी कि क्या जो मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद उन्हें लगता है कि वो नॉर्डिक देशों के भरोसे के लायक है। ये सवाल अगर पत्रकार के तौर पर पूछा जा रहा है तो यकीनन बहुत गंभीर विषय हो जाता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री तो चलिए है ही, उनकी पार्टी, हमारे देश के पत्रकार डंका चंका बजाते रहते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब वो भी नहीं दे पाएंगे यकीनन। हम क्यों हैं यहाँ खड़े हुए, ये कौन तैयार करता है कि किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है, कौन तय करता है? जो ये तय करते हैं वो हमारे देश को कितना नीचे पाते हैं पत्रकारों के तौर पर। सोचिए 157वें नंबर पर हम खड़े नजर आते हैं। आइए आगे का क्या है इसमें, ये हेलिंग ने लिखा भी अपने उस पर। तो इंडिया जो नॉर्वे है, नॉर्वे में जो भारत का दूतावास है उसमें 5 घंटे बाद जागता है। जागा भी, ऐसा नहीं जागा, जागा तो क्या लिखा, प्रिय सुश्री जो भी हेलिंग स्विंडन्स, प्रधानमंत्री यात्रा के संबंध में दूतावास आज शाम 9:30 बजे रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल में एक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन कर रहा है। आप वहां आकर अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। ये उन्होंने कहा कि अब जागा, वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से कर लेंगे, आप आ जाइए, आप अपने सवाल तैयार रखिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इतना ही काफ़ी था। और उसके बाद क्या हुआ ज़रा ये देखिए पहले एक एक करके मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ किसने क्या क्या कहा। राजीव निगम लिखते हैं, ये बेइज्जती नहीं है देश की। अरे एक जवाब दे के बता देते कि किस देश के पीएम है, लेकिन दे कहाँ से? कभी किसी का जवाब देना आता हो तो देते ना। अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं, भाई होंगे ना, जब ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी, जब प्रधानमंत्री मोदी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो नॉर्वे में कैसे करते? नॉर्वे के पत्रकारों की आदत खराब है, आखिर उनका देश प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है और भारत 157वें नंबर पर है। ये अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। लेकिन सबसे असली बात क्या है कि क्या केवल इतना ही सब कुछ हुआ था? नहीं, इससे पहले भी एक सवाल पूछा गया था जब MEA यानी कि जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान भी यही वाली पत्रकार थी, उन्होंने कई तरह के सवाल पूछे थे। सवाल कुछ और था, आरोप है कि जवाब कुछ और दिया गया, इसीलिए वो नाराज हो गई थी। क्या हुआ था जरा पहले थोड़ा सा उनका सवाल सुनवाता हूं और जवाब सुनिएगा कैसे वो भड़क गई। पहले सुनिए। I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? And can you? तो ये ट्रस्ट का सवाल कर रही थी कि हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें। उधर जवाब, population, 2 government, 3rd sovereignty, and 4th territory. So that is what makes a country a country. या इधर कुछ और जवाब दिया गया जिससे वो भड़क गई, और भड़कने के बाद उन्होंने ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वो जाने लगी। ये भी एक मसला निकलकर सामने आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी और जाने लगी। इस पर नाराज़गी भी हुई कि भाई क्यों आपने ऐसा किया कि सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है और जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। देखिए वो सवाल छोड़कर जाने लगी। उस वक्त की भी वीडियो इसी में संलग्न है कि आगे जाकर इसमें गुस्सा होती हैं, और चूंकि उनके पत्रकारों के सब Equality of opportunity. Many countries realize their stuff of worth. 2024. We'll be right You asked me a question. You asked me a question. Let me answer. You asked me a question. Let me answer. Okay. Let me. I'm talking about human I will rights. come to that. I will come to this. Please have patience. Please, please. तो यही एक सवाल था। दरअसल ये गई थी, MEA की एक बैठक चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा हम भारत पर भरोसा क्यों करें, कैसे करें, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इस पर इन्होंने कोविड का जिक्र कर दिया, इंडिया के संविधान का जिक्र कर दिया, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कर दिया, जिस पर पत्रकार भड़क गई। उन्होंने कहा था कि हम कुछ और सवाल कर रहे हैं, आप कोविड पर जा रहे हैं, संविधान पर जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने एक सीधा सवाल पूछा और यहाँ पर भी भिड़ंत हुई। तो ये नहीं, पूरी तस्वीर ये निकल कर सामने आती है कि हर तरफ से जवाब मिलना बड़ा, शायद पहले से ये जानकारी भी दे दी गई हो कि महिला पत्रकारें सवाल कर सकती हैं, इसलिए मोदी जी ने एक तरफ जब पूछा गया सवाल तो पलट कर भी नहीं देखा। नमस्कार।